हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में। और ये है इंडिया का लार्जेस्ट नंबर 1 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म माय डियर। आप देख रहे हैं अमित चंद्रा सर को, इंग्लिश मेंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर वोकैब बूस्टर की क्लास, जो है आपकी 10 मिनट्स में 50 प्लस वोकैब्स हम कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, देखो माय डियर, लेक्चर 36 है। इसका मतलब कि अभी तक 35 लेक्चर्स हो चुके हैं, जहां पर आपने पढ़ा, चीजों को बहुत अच्छे से आपने जाना। ठीक है, तो फटाफट से चीजों को सीखना शुरू करेंगे और जो है कि उसको यूज में लाइए, तभी आप वोकैब का यूज कर पाएंगे। अदरवाइज यू नेवर यूज योर वोकैब, राइट। तो वोकैबलरी का यूज आप कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ये कि अगर इसी तरीके के 10 मिनट्स की आपको वीडियोस चाहिए, देन डेफिनेटली आपको एसएससी एग्जाम सब्सक्राइब करना पड़ता है, ताकि आपको ये सारी वीडियोस आपको फटाफट से मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर अब बात आती है आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप की। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें फॉलो कर लीजिएगा अमित चंद्रा सर को। ठीक है, फॉलो करते ही आपको जितनी भी स्पेशल क्लास हैं, स्पेशल क्लास जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास चलती है एक। ठीक है, और बाकी का शेड्यूल आपको बताते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब जो मैं जिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था वो ये कि देखिए, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 1200 का है। अच्छा, 2 मंथ का जो है वो आपका 3000 का, नॉट 1200, और ये आपका 3000 रुपीज का है। अच्छा, 6 मंथ का है जो आपका 4800 का है, और 12 मंथ का है जो आपका वो 6000 रुपीज का है। तो जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन के जो वैलिडिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके प्राइजेस और कम होते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 12 मंथ की प्लानिंग अपनी लाइफ में करके चल रहे हो कि अगले 1 साल के अंदर मुझे आपको जो है कि मुझे पास करना है, तो आप एक साल के अंदर में मुझे सक्सेस पानी है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, देन डेफिनेटली आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अगर आप अमित 11 का कोड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अवेल कर सकते हैं 5400 रुपीज में। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आशा करूंगा कि फटाफट से आप इस कोड का यूज करके और आगे चीजों को बढ़ाते रहेंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है बच्चे जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है जहां पर अमित चंद्रा के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। ये है हमारा फेसबुक पेज जहां पर अमित चंद्रा, इंग्लिश बाय अमित चंद्रा के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। और ये है आपका टेलीग्राम, जिसमें डाउट क्लासेस के लिए आप इसको जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है वो आपको बताता है क्या, वो बता रहा है, एक सेकंड कलर चूज कर ले है ना। देखो, पहला वर्ड जो है आपके सामने बता रहा है बीफोल। बीफोल एक वर्ब की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है मैला करना, है ना। मतलब कोई भी चीज को एकदम मैला कुचैला बना देना, ये आपका क्या हो जाएगा, बीफोल कहलाता है। डिफाइल भी कह सकते हैं आप इसको आसानी से। ठीक है, बीफोल मतलब बी फूल, बेवकूफ बनाना। ठीक है, किसी को। तो जो लोग फूल होते हैं, जो लोग बेवकूफ होते हैं, वही सबसे ज्यादा कचरा भी फैलाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, डिसऑनर कह सकते हो, पोल्यूट कह सकते हो, ये आपके सारे सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बड़ा प्यारा सा है, ऑनर, या फिर आप प्रेज की बात कर सकते हैं। प्रेज का मतलब जब किसी को आप क्या करते हैं, प्रेज कर रहे होते हैं, वह बहुत अच्छा काम आपने किया। ठीक है, इंकरेज करना। तो मेनी ग्रेव्स वर बी फोल्डेड ड्यू टू स्टॉर्म। जितने भी ग्रेव्स थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके वैसी जगह जहां पर इंसानों को जो है कि गाड़ा जाता है या दफनाया जाता है, वो सारे स्टॉर्म मतलब तूफान की वजह से क्या हो गए, पूरे गंदे हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहता है लेविटी। लेविटी एक नाउन की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा समझोगे। लेविटी का मतलब होता है चंचलता। तो जो इंसान बड़ा ही चंचल होता है, जो इंसान बड़ा ही फ्रिवॉलिटी वाला इंसान होता है, वो इसी तरीके की हरकत आपको करता हुआ पाया जाएगा। घर पे बहुत खुश मिजाज रहते हैं, तो लेविटी साउंड एज ग्रेविटी। तो देखो, ग्रेविटी में लेविटी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बहुत शांत हैं, बहुत ग्रेविटी वाली बातें कर रहे हैं, बहुत सीरियस हैं, तो आप लेविटी में नहीं रह सकते। देखिएगा, फनीनेस या विवासिटी, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देख लीजिएगा, सीरियसनेस या फिर ग्रेविटी। ठीक है, तो एज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ नोट ऑफ लेविटी, द वर्ड्स वर अ डिजास्ट्रस फ्लॉप। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फ्ले। फ्ले एक वर्ब की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, अटैक मतलब लूटना या लड़ना। ठीक है, तो फ्ले साउंड्स एज प्ले। क्लियर हो गई बात। तो खेल खेल में अक्सर बच्चे एक दूसरे को अटैक कर देते हैं, यही तो होता है। कास्टिगेट करना, स्ट्राइप करना, या फिर सेंश्योर कह सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, शीर जो पर्टिकुलर वर्ड है, या डिफेंड जो है, ये आपके एंटोनिम की तरीके यूज हो जाएगा। इसका मतलब होता है शांत रहना। तो द पब्लिक फ्लेज द पुलिस फॉर इट्स अनफ्रेंडली बिहेवियर। तो पब्लिक फ्लेज हुआ और उसके अनफ्रेंडली बिहेवियर की वजह से पुलिस वहां पर आ गई।
नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने हेलॉट्स। हेलॉट्स एक नाउन के तरीके यूज होता है, इसका मतलब क्या है जरा समझो। स्लेव्स मतलब गुलाम, और गुलाम ऐसा मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये लोग कहीं से बंधवा, ये मतलब एक तरीके से कहीं कर्जदार जो पुराने जो होता है ना बंधुआ मजदूर टाइप के लोग, है ना, तो ही लॉट्स, तो ऐसे लोगों को बहुत काम करवाया जाता है, वो गुलाम बहुत सारा काम करते हैं, स्लेव बॉन्ड्समैन कहते हैं। इमेंसिपेशन ये आपका क्या हो जाएगा, ये मास्टर, ये सारे एंटोनिम की तरीके यूज कर सकते हैं आप। ओ एक सेकेंड बच्चे, है ना, तो दे किडनैप्ड इंटायर टाउन, उसने उन्होंने क्या किया, पूरा टाउन को किडनैप कर लिया एंड टर्न देम इनटू स्लेव, और उनको जो है कि गुलाम में बदल दिया। देखिएगा बोर्ड एक वर्ब की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है पोर्टेंड, पहले से बता देना। आपको पता है ना, पहले से बता देने का मतलब प्रोफेसी भी होता है, पहले से बता देने का मतलब प्रिटेंड भी होता है, पहले से बता देने का मतलब आप जैसे भविष्यवाणी जब कहते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, तो बोर्ड मतलब बोल दे, तो उसने पहले से बोल दिया था कि ये होगा, है ना, प्रिसेज कह सकते हो, या फोर शेडो या फोर सेइंग भी कह सकते हैं। अनफोर्सी जिसको कभी देखा ना हो, जिसके बारे में कभी बात ही ना हुई, तो पहली बार हो जाएगा। तो देयर आर्गुमेंट डिड नॉट बोर्ड वेल टू द फ्यूचर। नेक्स्ट है आपके सामने जॉगरनॉट। जॉगरनॉट एक एडजेक्टिव नहीं नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फोर्स। इस पर्टिकुलर वर्ड का एक हिस्ट्री भी है बच्चे, ठीक है, कभी फुर्सत में बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है, आप मेरे क्लास में जुड़े रहा करिए इसी तरीके से। जगन्नाथ, जगन्नाथ पूरी एक टेम्पल है, आपको टेम्पल है, आपको पता है बहुत अच्छे से, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर जो है बहुत प्रभावशाली, सिनोनिम आपको बताना है। स्टॉपेबल हो जाएगा आपका एंटोनिम, तो द पावरफुल आर्मी इज अ जॉगरनॉट। ये क्या, ये पावरफुल आर्मी जो है ये अनस्टॉपेबल है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने हर्ल। हर्ल एक वर्ब की तरीके यूज करते हैं, इसका मतलब होता है थ्रो, मतलब उछालना, ठीक है, तो देखिएगा हर्ल मतलब हरी, तो उसने कहा अरे भाई बहुत जल्दी से बॉल इधर फेंको मेरी तरफ, उछालो जल्दी से तभी तो मारा जाए, है ना, तो फ्लिंग कह सकते हैं, नहीं इसको फ्लिंग नहीं, इसको फ्लिंग कह दीजिए, ये टॉस कह दीजिए, लॉन्च कह दीजिए, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉक, अक्वायर, ये सारे एंटोनिम है बच्चे। तो देखो कहता क्या है, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स इन कश्मीर आर हर्लिंग स्टोन इनटू द सिक्योरिटी पर्सोनल। कुछ कश्मीरी लोग, हर्लिंग मतलब वो लोग पत्थर खींच खींच के मार रहे हैं, किसके ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फ्राका। एस साइलेंट है। फ्राका एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है नॉइजी, दंगा, मतलब एकदम ऐसा दंगा फसाद करना किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी मैटर हो सकता है। फ्राका मतलब फ्रैक्चर, तो उस फ्लाइट में बहुत लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। कोमोशन, डिस्टर्बेंस, ये आपके ये सिनोनिम है। एंटोनिम देख लीजिएगा, अग्रीमेंट, हार्मनी। सो द स्टूडेंट्स वर सस्पेंडेड, स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया, व्हाई, फ्रॉम द क्लास व्हेन दे स्टार्टेड अ फ्राका। नेक्स्ट है आपके सामने म्यूकल्ट, सॉरी मर्क्ड। मर्क्ड एक वर्ब की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है क्या, देख रहे हैं एक दूसरे को ये लोग चीट कर रहे हैं, वो इधर गले मिल रहा है, एक दूसरे का सामान गायब कर दिया। मी फ्रॉड मतलब धोखा देना, ठीक है, तो मूल मतलब मूल, और एक्ट मतलब कट, मूल कट, तो वो हमेशा सबके मूल मतलब जड़ों को काट करके धोखा दे देता है। ये बस बनाने का तरीका है, आपको अगर इससे बेहतरीन मिलता है ट्रिक तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा, या फिर टेलीग्राम में आप बताते रहेंगे। डी फ्रॉड, बिल्कुल क्या करना, डी फ्रॉड करना। स्विंडल, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। एंटोनिम देख लीजिएगा तो ओरिजिनल या फिर इंडिजीनियस, तो नो गवर्नमेंट डेयर्ड purpose to mulch the taxpayer for such purpose। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मिस्टीक, एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब क्या है जरा समझोगे। मिस्ट्री मतलब रहस्य, याद समझ में आ गई, मिस्ट्री मतलब रहस्य आपको पता है। तो जो इंसान करिश्मेटिक मतलब एक चमत्कारी इंसान होता है, करिश्मा कहते हैं उसको, ग्लैमर, ये सारे क्या होता है, ये अचानक से रहस्यमयी चीजें होती है। अच्छा, क्लियरनेस, जो आपको साफ एकदम पता चल जाए, जिसमें कोई आपको कोई भी मिस्ट्री या कोई रहस्यमयी चीजें लगे ना, तो द मिस्टीक सराउंडिंग द मोनार्की। नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहे वो सारे वर्ड्स माय डियर, जिसको आप याद कर लीजिए और बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लीजिए, कभी भूलने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा चैनल को, और हाँ जी, ऐप में एक सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लीजिएगा अमित चंद्रा के नाम से, अमित 11 कोड डाल करके, ठीक है। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फैंटास्टिक सेशन माय डियर, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ जी बिल्कुल फिर से मिलेंगे अगली अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड